नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। प्लेटो की फ़िलासफ़ी के जो पहलू और ज़ाब्ते और असूल जो है वो सियासत के तालिब इल्मों के लिए हमेशा एक दिलचस्पी का और तहकीक का एक माखज़ रहे हैं। उन तसव्वुरात के अंदर प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज़म जो है प्राइमरीली इम्पोर्टेंस का हामिल एक तस्वर है। अब प्लेटो के कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज़म के जो तस्वर है उसके तस्वर को हमें समझने के लिए जो है वो कई पहलुओं को देखना पड़ेगा। सबसे पहले कुछ ने ये तस्वर दिया क्या, दूसरा यह कि तस्वर देने की उसकी बुनियादी सोच और फिक्र क्या थी, तीसरा जो इसका पहलू आ जाता है कि इसके जो असूल और ज़ाब्ते हैं क्या ये काबिल अमल है, और फिर इसके अंदर आज के अंदर हम एक कंपैरेटिव स्टडी ड्रा करते हैं कि जदीद जो तस्वर कम्युनिज़म का है और उससे इसके कितनी हद तक मुमासला जो है वो रखी जा सकती है, और अल्टीमेटली हम यकीनी बात है कि इसको एक कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं। तो मैं सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज़म है उसका जो बुनियादी सोच और फिक्र का जाविया है वो ये नहीं था कि किसी तरह जो है वो रियासत के अंदर जो है वो वसाइल की जो तकसीम है उसको बेहतर बनाया जाए, या रियासत के अंदर जो है वो कोई ऐसे दो तबके पैदा हो गए हैं जिस तरह के मॉडर्न कम्युनिज्म के बूर्जुआ क्लास ऑपरेटर गरीब और अमीर, उनके दरमियान खलीज को कम करने के लिए किसी रेवोल्यूशन का जो है वो तस्वर जो है वो कहते बुनियादी तौर पर जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म था वो उसकी सोच और फिक्र के तहत तश्कील दिया गया। जो बुनियादी तकाजा उसके नज़दीक था इसको नाफिज करने का, वो रियासत का वो तबका जो हुक्मरान तबका कहलाता है उसके अंदर जो है वो वसाइल को हासिल करने की जबिल्लत जो है वो ख़त्म की जाए, और ताकि वो करप्शन और बदनवानी के किसी पहलू का जो है वो शिकार ना हो सके। और अगर वो करप्शन और बदनवानी का शिकार हो जाता है तो उनकी तमाम सलाहियतें जो है वो दीमक ज़दा हो जाती हैं, वो उससे मुल्क और कौम को फ़ायदा पहुंचने की बजाय नुकसान का एतबार होता है। इसको लिहाजा प्योरीफिकेशन और एक फ़र्द को करप्शन से पाक करने का जो तस्वर था और वो कम्युनिज्म को तस्वर को पेश करने का बुनियादी रीज़न थी प्लेटो कॉन्सेप्ट के अंदर आइडियल स्टेट के एक एलिमेंट के तौर पर। देखिए यहाँ पर जाकर जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म था उसकी जो एक तस्वर का क्यों दिया उसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ जो कम्युनिज्म के जो असूल और ज़ाब्ते हैं वो सिर्फ उस तबके के लिए तश्कील देता है जिस तबके को मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने के लिए जिम्मेदारियाँ सौंपनी है, यानी कि रियासत के अंदर हर फर्द के या आबादी के लिए, पूरे मुल्क और कौम के लिए नहीं, बल्कि ये इस निज़ाम का जो हिस्सा बनेंगे सिर्फ वही लोग बनेंगे प्लेटो के नज़दीक जो कि मुल्क का नज़्म व नस्क चलाने की जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि उनके पास रियासत के वसाइल होते हैं, रियासत की ताकत होती है। लिहाजा अगर उन्हें अपनी जबिल्लत के तहत अपनी ताकत में इजाफा या अपने वसाइल करने का इजाफा दे दिया जाएगा तो फिर रियासत के वसाइल का बेजा इस्तेमाल होगा और रियासत के वसाइल का गलत इस्तेमाल होगा, और इस तरह एक तबका जो है वो अपने लिए जो है वो रियासत के तमाम वसाइल को अपने लिए एक माखज़ बना लेगा अपनी ताकत। तो इस तरह रियासत के वसाइल तक उसकी रसाई या उसके गलत इस्तेमाल के अमल से हुक्मरानों को दूर रखने के लिए ये बुनियादी तस्वर दिया गया जिसको हम प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिज्म कहते हैं। इसका अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं कि जो प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म है, इस कम्युनिज्म के जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर जो वो दो बुनियादी असूल जो हमें देता है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड द Plato concept of the communism of the property and second one is called the Plato concept of the wives। तो इसे कहते हैं यहाँ पर जाकर वो जो तस्वर है जो उसकी बुनियादी जबिल्लत उसके नज़दीक जिसकी वजह से हुक्मरान जो है वो करप्शन की तरफ राग़िब होता है, वो एक अपनी जायदाद में इजाफा है, दूसरा वो अपने ख़ानदान को ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल देखना चाहता है या ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर देखना चाहता है। लिहाजा वो जितनी भी खराबियों की तरफ राग़िब होता है वो अपनी ताकत में इजाफे या अपने ख़ानदान की ताकत में इजाफे को बुनियाद बना करता है। लिहाजा उसने जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया वो एक तो रूलिंग क्लास के लिए दिया क्योंकि रियासत के वसाइल उसके पास है, और नंबर 2 पे जाकर उन्होंने इसका हक जो है वो इन दोनों पहलुओं से प्रमोहित कर देगा। कम्युनिज्म वाइब्स भी होगा, कम्युनिज्म प्रॉपर्टी होगा, यानी कि वो खानदान का भी मालिक तस्वर नहीं किया जाएगा और उसके पास मलकियत का भी तस्वर जो है वो कायम नहीं किया जाएगा। तो इस तरह कहते हैं ये वो तस्वुरात है जिसको हम प्लेटो कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिज्म कहते हैं, और यही तस्वर जो है वो हमें जो जदीद तस्वर है कम्युनिज्म का उससे मुनफरद बनाते हैं। क्यों कि जो जदीद तस्वर है उसके कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ का तस्वर है, वाइफ का तस्वर नहीं है। फिर यहाँ पर जो कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो किसी
अलीट तबके के लिए नहीं है बल्कि रियासत के पूरे नज़्म नस्र के लिहाज से तस्वर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म की बुनियाद तो करार दिया जा सकता है, सोच और फिक्र, लेकिन दोनों के दरमियान जो है वो मुआसरत का जो तस्वर है वो कायम नहीं किया जा सकता। इस तरह यहाँ का अगर हम कंक्लूजन के तौर पर अगर देखना चाहते हैं कि प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट और कम्युनिज्म है वो क्या है, तो इसे असूली तौर पर हम अगर देखें तो ये प्रैक्टिकेबल नहीं है दोनों एस्पेक्ट के लिहाज से, कि जो हम वाइफ्स का तस्वर देते हैं या प्रॉपर्टी का तस्वर देते हैं, तो ये दो बुनियादी सलाहियतें हैं या तकाजे हैं या ज़रूरतें हैं या इंस्टिंक्ट है जिसकी तकमील के लिए इंसान अपनी ज़िंदगी की तमाम सरगर्मियाँ तरतीब देता है, मेहनत करता है और अपनी सलाहियतों को बढ़ाकर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मस्बत नताइज हासिल करना चाहता है टुवर्ड फैमिली और टुवर्ड सेल्फ ओनरशिप। लेकिन अगर इससे दोनों ये बिल्लतें ख़त्म कर दी जाएंगी, जब उसको ये हसूल नामुमकिन बना दिया जाएगा, तो फिर उसके लिए क्या जिबिल्लत रह जाएगी? अपनी तमाम ताकत और सलाहियतों नशोनुमा देकर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का, ज़्यादा से ज़्यादा। इस तरह वो तबका जो इन दोनों हकूक से महरूम कर दिया जाएगा, वाइफ के कॉन्सेप्ट से भी और प्रॉपर्टी से, उनके अंदर फिर वो जिबिल्लत नहीं रहेगी जिसके जरिए वो अपनी तमाम ताकत और सलाहियतें का बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल करना, जो है वो अपना बुनियादी फ्रीज और एक नाहिल या एक अदम दिलचस्पी रखने वाला फर्ज जो है वो कभी भी मुल्क और कौम के लिए कुछ ज़्यादा मसबत नताइज पैदा। तो ऐसा कहता है कि कम्युनिज्म का जो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट था उसमें ऐसे तबके के पैदा होना नागुज़ीर था कि जो अपनी जिबिल्लत के लिहाज से अपनी सलाहियतों में इजाफा करने के तस्वर से महरूम हो सकता था। फिर यहाँ पर जाकर जो तस्वर है उसके अंदर जाकर के वो एक तबके तक महदूद था, ये तमाम लोगों के लिए मौजूद है। तो यहाँ पर हमें जो बुनियादी फिक्र और तस्वर है वो मॉडर्न कम्युनिज्म का, वो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे के अंदर जो हकूक का तोहफ़ा था उसको देने के लिए था, जबकि रियासत का जो कॉन्सेप्ट के अंदर जाकर प्लेटो का कम्युनिज्म का तस्वर है वो हुक्मरान तबके को जो है वो एक मराद याफ्ता तबका बनाने से रोकना था। तो इसे कहते हैं यहाँ पर बुनियादी सोच और फिक्र के लिहाज से और बुनियादी पहलू के लिहाज से मॉडर्न कम्युनिज्म और जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है वो इंटायरली डिफरेंट हमें डायरेक्शन में नजर आते हैं। लेकिन चूंकि लफ्ज़ का कम्युनिज्म है तो इसे कहा जा सकता है जो मॉडर्न कम्युनिज्म का जो तस्वर है टू कम्यून द थिंग्स डेट हैज़ कम फ्रॉम द प्लेटो। तो डेट इज़ वाई जो प्लेटो का कॉन्सेप्ट है द इम्पोर्टेंस टू डिस्कस द मॉडर्न concept of the communism. Thank you very much.